नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए हमारे पास एक मिक्सर आया हुआ है लेन का PM12 यानी 12 USB मॉडल नंबर ऐसा लिखा हुआ है। ये मिक्सर आया मेरे पास रिपेयरिंग में, तो इसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ी तो नहीं था, क्योंकि ये बजाते समय क्लिप में जा कर के एक ही बार हैंग होकर के बंद हो जा रहा था। उसका कारण क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्यों हो रहा था। तो वो तो हमने बना दिया, और क्या बनाया वो भी आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले इसका सारा डिटेल जानकारी आप सभी को मैं दे दूँ, ताकि ऐसा मिक्सर आप सभी के पास भी कोई रिपेयरिंग में आए तो ये सारी जानकारियाँ रहेगी, तो आप लोगों को रिपेयर करके टेस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। यदि जिनको इसके बारे में जानकारी है अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी है इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और क्लिप में क्यों जा रहा था वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूं। तो पहले इसका डिटेल मैं आप सभी को कायदे से बता दूं, ताकि आप लोग समझ सकें। अब देखिए इसमें ये जो स्लाइडर है ये इको इफेक्ट वाला है। उसके बाद ये जो कंट्रोल वगैरह इधर लगे हुए हैं इफेक्ट सेट करने के लिए है। कैसे है, और जहाँ पेन लिखा हुआ है यानी समझिए बैलेंस है, लेफ्ट राइट आउट में जिधर हमको देना है इफेक्ट उधर दे सकते हैं घुमा करके, उसके लिए दिया गया है। ये जो स्लाइडर है मास्टर है मेन, इसको उठा करके लेफ्ट राइट ये भी है, लेफ्ट का बजाना है तो लेफ्ट का उठाइए, राइट का बजाना है राइट को उठाइए। इस प्रकार दो चैनल ये आउट वाला है, ये देख रहे हैं मास्टर आउट, यहाँ से आउट कर देते हैं, यहाँ से हमको एम्पलीफायर में लेके चले जाते हैं। अब ये 12 चैनल का मिक्सर है, 12 स्लाइडर लगे हुए हैं। इसमें से एक स्लाइडर समझिए खराब हो गया तो चैनल में डिस्टर्बिंग आएगा, दूसरा खराब हो गया उसमें आएगा। यदि सब सही है तो सब सही बजेगा। उसके बाद इसमें देखिए ये जो एक बटन इधर लगा हुआ है PFL लिखा हुआ है, ये बटन को हम ऑफ कर देंगे तो जो हमारा रनिंग लाइट है ये बंद हो जाएगा और मिक्सर हमारा बजता रहेगा। इसको जब हम प्रेस कर देंगे तो रनिंग लाइट दिखाएगा, और हम स्लाइडर को ऑफ कर देंगे तभी भी दिखाएगा। इस प्रकार इफेक्ट में भी ये दिया रहता है, इसको हम बंद कर देंगे चालू कर देंगे, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा बात, इसमें ये जितना कंट्रोल दिया है सबका अलग अलग काम रहता है। आज एक एक चीज के बारे में डिटेल में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, समझ जाइए। अब देखिए जैसे ये स्लाइडर हो गया, हमने ऊपर किया तो एक चैनल हमारा इसमें से ये बजना चालू हो जाएगा, और इधर मास्टर का दोनों स्लाइडर हम उठा दिए तो दोनों आउट होकर के बजना चालू हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब मैं एक एक लेके चलता हूँ गेन। अब इसका जो गेन है हम कम ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ कम ज़्यादा होगा। उसके बाद इसमें है हाई मिड लो, यानी लो वाला समझिए ये बेस बढ़ेगा, मिड वाला से गले का आवाज़ बढ़ेगा, और हाई वाले से जैसे ट्यूटर का आवाज़ बढ़ेगा। इस प्रकार इसमें सिस्टम दिया हुआ है। अब आ जाते हैं आक्स पर। और अभी आक्स क्यों बनाया है इसका थोड़ा हम ब्रेक लगाते हैं, इसको बाद में समझाते हैं। इफेक्ट पे आ जाइए, इसको बंद कर दिए तो इसका इको बंद हो जाएगा, बाकी का इको चालू रहेगा। पेन बैलेंस लेफ्ट राइट इधर करके हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इधर करेंगे तो एक साइड का बजेगा, बीच में रखेंगे दोनों बजेगा, इस साइड करेंगे तो दूसरे साइड का बजेगा। ये क्लियर हो गया, इफेक्ट हो गया। अब आइए यहां हम लेके चलते हैं इफेक्ट की मेन पर। अब देखिए बनाने वाला का जितना तारीफ किया जाए कम है। अभी हमने लगा दिया और इफेक्ट का हम स्लाइडर बंद रखे हैं, तो ये पूरे का इफेक्ट बंद है समझिए सबका। और जब इसको हम ऊपर लिया यानी खोल दिया इसको तो सारा इफेक्ट चालू हो गया। अब इसमें देखिए, अब समझिए ये पूरा इफेक्ट चालू है। एक कंट्रोल को हमने इफेक्ट वाला बंद किया तो एक का इफेक्ट बंद हो गया, बाकी का चालू
चालू ही है। अब इसी प्रकार बेस में भी हो गया, मिड में भी हो गया और हाइस में भी हो गया और गेन में भी हो गया। इसी तरह समझिए ये कंट्रोल हमने बंद कर रहे हैं तो ये बंद हो रहा है, ये स्लाइडर बंद कर रहे हैं तो ये बंद हो रहा है, बाकी लाइन चालू है। अब इसको ये लोग डिजाइन क्या करते हैं, अब जरा मैं इसको इधर लेता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसका जो आईसी वगैरह लगा है ये दूसरे साइड में लगा है। अब इसको खोल के हमको बताने के लिए ये सारा सब खोलना पड़ेगा, ये सब खोलना पड़ेगा, नाब वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर इसका सारा ये स्क्रू हम खोलेंगे तो निकलेगा। तो इसके लिए मैं इतना नहीं खोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। और मिक्सर में वैसा अंदर का फॉल्ट रहता, मैं खोला होता तो चीज़ आप लोगों को भी दिखा देता, लेकिन ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक चैनल का हम जो कंट्रोल बंद करना चाहते हैं वो बंद हो जाता है, अब बाकी का चालू रहता है। इसका सिस्टम क्या रहता है, इसमें जो 8 पिन वाला आईसी लगा रहता है, देखिए ये भी एक आईसी है, आप लोग देख सकते हैं 4558 4558, इस प्रकार से 4558 1 2 3 4 आईसी हो गया। अब यहां से इस आईसी पर क्या होता है, एक पिन पर हम सिग्नल देते हैं और दूसरे पिन से सिग्नल को निकाल लेते हैं गेन बढ़ा करके। अब समझिए हमारा ये बेस का कंट्रोल है, इसको जब हम बंद कर रहे हैं तो इस आईसी का इन वाला और या आउट वाला सिग्नल को ये बंद कर दे रहा है, तो यहाँ बेस निकलना बंद हो जा रहा है। इसी प्रकार हम इफेक्ट पे आए तो यहाँ यही कार्यक्रम हो जाता है, वो बंद हो जाता है और बाकी जो स्लाइडर से हम कनेक्शन देते हैं तो एक ही लिया करके सबको हम दिए रहते हैं। इस प्रकार इसका डिजाइन रहता है कि वो वही काम करे जो हम कराना चाहें। दूसरा, इसमें इफेक्ट के लिए ये आईसी यहाँ लगता है 2399, ये फेल हो जाता है तो इको नहीं आएगा। यदि इको आप लोगों का कभी खराब होता है तो इसको आप लोग बदली करेंगे तो सही हो जाएगा। ये 5 वोल्ट सप्लाई पर ये आईसी रन करती है। इसी प्रकार का ये डिजाइन इस मिक्सर में है। अब हम आते हैं इधर, जो हमने बोला आक्स के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, तो भी समझ लीजिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं, देखिए हमारा लेफ्ट राइट ये आउट हो गया, उसी तरह ये एक्सलर वाला हो गया, तो इसी तरह ये जैक वाला लेफ्ट राइट हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा जो आरसी है, ये लाइन है, यहाँ से बजा सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग के लिए दिया है, वो भी समझ गए आप लोग। अब यहाँ हमारा एक इधर सेंड लिखा है, इधर रिटर्न लिखा है, इधर एक आक्स लिखा है, इधर फोन्स लिखा है, यानी फोनो। इसमें से क्या है, हेडफोन वगैरह हम लगा करके कान में सुन सकते हैं कि कौन सा गाना हमको प्ले करना है, किसको बजाना है, तो उस प्रकार इसमें लगा के चेक कर लेते हैं। अब आ गए सेंड और रिटर्न। अब समझिए इसका क्या प्रयोग में हमारे आता है। कभी कभी हमारा इसका इको फेल हो गया, इसको इको से हमको काम नहीं कराना है, अब हमको बाहर से इको लगाना है। उस पोजीशन में ये दोनों पिन हमारे काम के आ जाते हैं, एक से इन करते हैं और वही पिन उसके आउट से लिया करके इसमें लगा देते हैं, तो सारा हमारा इको का संबंध इससे जुड़ जाता है। और ये इको वाला स्लाइडर हम बंद भी रखेंगे तो यहाँ से हमारा काम हो जाता है। दूसरा आक्स वाला, यहाँ से हम आक्स आउट निकाल करके एक अलग से एम्पलीफायर लगा करके मॉनिटर को हम दे सकते हैं। जैसे सिंगर लोग आते हैं तो उनके आजू बाजू में एक मॉनिटर लगता है कि वो क्या गा रहे हैं उनको सुनने के लिए, तो यहाँ से एक छोटा एम्पलीफायर लगा करके उसको हम दे देंगे तो यहाँ से उनका काम हो जाता है। इसके लिए ये आक्स लगाया है। अब वही आक्स का जो ये बटन है, जिस चैनल में हम उनका माइक दिए रहेंगे, यहीं से आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, यानी आक्स से यहाँ से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरी बात। अब आ जाते हैं, एक इधर है लाइन हमारा और एक इधर है हमारा माइक। ये लाइन में ऑडियो कम रहता है, गेन कम रहता है, और यहीं से गेन को हम बढ़ा करके ट्रांजिस्टर एक लगाते हैं, एक
या आईसी लगाते हैं, जो आप समझ लीजिए, उसको लगा करके माइक पर उसका गेन को हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि माइक के लिए गेन ज़्यादा चाहिए। और लाइन में हम गाना वगैरह बजा लेते हैं, बल्कि माइक इसमें भी बजता है, लेकिन इसमें गेन ज़्यादा रहता है। कम स्लाइडर उठाने पर ये आवाज़ ज़्यादा देगा, इसके लिए ये माइक बना दिया गया है और ये लाइन बना दिया गया है, जिसमें इसके मुताबिक इसका गेन ज़्यादा कर दिया जाता है एक ट्रांजिस्टर वगैरह लगा करके। जैसे औजा वगैरह में आप देखे होंगे माइक पैनल पर, हर माइक पर एक एक ट्रांजिस्टर लगा करके एक गेन बढ़ाया जाता है, उसी तरह का सिस्टम इसमें भी रहता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम कहाँ जा रहे थे, क्या, हाँ, दूसरी नंबर बात हमने बता रहा था कि ये क्लिप में क्यों जा रहा था, इसको हम अभी समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है, ये एडाप्टर सप्लाई है, एडाप्टर एसी एडाप्टर है, 17017 इस पर लिखा हुआ है। अब कितना वोल्टेज आता है ये हम लोग चेक कर लेते हैं, तो मालूम गिर जाएगा इस मीटर से। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। एसी रेंज में हम मीटर को ले लेते हैं। 13013 का ये ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ है, लगता है बदली हुआ होगा ट्रांसफार्मर, कोई बदली किए होंगे, तो उससे कोई बहस नहीं है। 13013 भी चल जाएगा, 17017 भी चल जाएगा, 15015 भी चल जाएगा, 12012 भी चल जाएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इसमें क्या लफड़ा था। इसका जो हम वायर जोड़ते हैं, तो समझिए 15015 का ये 13013 भी हम नाप के दिखाया, उसे भी बात कर लेते हैं। 13013 का है, तो उसमें 3 वायर निकला रहेगा। एक वायर जो बीच वाला रहेगा, 0 वाला, उसको इसमें हम 2 नंबर पर जोड़ेंगे। देखिए 2 नंबर पर हमने इसको लगा दिया, तो 1 नंबर और 3 नंबर पर दोनों किनारे का वायर रहेगा, तो 1313 वोल्ट इसमें आ रहा है। कभी कभी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक इसमें से किनारे वाला वायर जो है वो बीच में जोड़ देते हैं, और बीच वाला वायर एक यहाँ जोड़ देंगे और दूसरा यहाँ जोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये हमारा 13 वोल्ट आ रहा है तो सीधे 26 वोल्ट बताने लगेगा। और जब 26 वोल्ट एक साइड में हम करंट देंगे, तो इधर जा करके हमारा वो डिस्टर्ब करता है, पावर सप्लाई कुछ देर चलेगा, उसके बाद जो इधर रेगुलेटर आईसी लगाया हुआ है वो गर्म होकर के सप्लाई बंद हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा ही कर देगा। इसके लिए एक ही बार मिक्सर हैंग होकर के बंद हो जाएगा। इसमें रहता क्या है, इस एडाप्टर से हम 2 नंबर का जो पिन है उसको ग्राउंड कर देते हैं। देखिए अभी मैं लगा के बता रहा हूँ, इसको हमने लगा दिया। अब देखिए ये हमारा लाइन ग्राउंड वाला होगा, ग्राउंड वाला देखिए, तो यहाँ ये ग्राउंड में हो गया, लगाया, इधर बटन बंद है, इसको जो हम चालू करेंगे तो सप्लाई आएगा। ये चालू किया हमने, ये देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, अब थोड़ा लोड पर दब रहा है, 12 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये दोनों सप्लाई, ये ब्रिज डायोड यहाँ लगा है, देखिए ब्रिज डायोड, तो यहाँ आ गया 25 वोल्ट हो गया, 12 दूने 24, 25 वोल्ट, जाहिर सी बात हो जाएगा। यही इधर गलत कनेक्शन करेंगे तो एक साइड में 25 वोल्ट दे देगा, एक साइड में 12 वोल्ट देगा, तो इधर फिल्टर भी फटेगा, इधर भी गड़बड़ी होगा, हैंग भी करेगा। अब इसको डीसी में जब यहाँ डायोड लगे कन्वर्ट हो गया, रेक्टिफायर कर दिए, तो 30 वोल्ट बन गया। अब इसी को हम इसको ग्राउंड पर ले लेते हैं एक वायर, तो देखिए 15 यानी प्लस और माइनस, ये माइनस वोल्ट हो गया और ये प्लस वोल्ट हो गया। अब हमारा ये 2 कंडेंसर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये कंडेंसर का माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो ये प्लस साइड है। इस प्रकार हमारा ये वोल्टेज आउट हो गया। अब यही सप्लाई हमारा 2 इधर रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, ये देख लीजिए, एक है 7815, दूसरा है 7915, और एक रेगुलेटर है ये 7805।
यानी 3 रेगुलेटर लगा करके यहाँ बना दिया गया है। तो ये सप्लाई आकर इन सब को डिस्टर्ब कर रहा था, इसके लिए क्लिपिंग में जा रहा था। तो मैं इसको खोला और इसका कनेक्शन क्या किया, सही कर दिया, तो ये बीमारी ख़त्म हो गया। तो इसको आप लोग समझ के रखिए कि 2 नंबर पर ट्रांसफार्मर के बीच वाला वायर जोड़ते हैं और 1 और 3 पर दोनों किनारे किनारे के वायर जोड़ते हैं। इस मिक्सर को हो गया एम और स्टेंजर के SM6 हो गया, ये सब में यमहा के जितना भी इस तरह का पिन जो रहता है उसका वही कनेक्शन रहता है। 2 नंबर ग्राउंड और 1 और 2 पर हमने ट्रांसफार्मर के सप्लाई दे देते हैं। तो इस प्रकार का इसमें ये कनेक्शन रहता है। अब इसको हम आपको बजा के दिखाऊंगा। अब देखिए ये सप्लाई हमने डाल दिया, मिक्सर हमारा ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा आउट वाला है, अब इसमें हम आउट में डाल दिए। अब देखिए ये हमने इनपुट ले रहे हैं, अब इधर हम लगा देंगे। अब देखिए ये हमने स्लाइडर नहीं उठाया हूँ, फिर भी ये रनिंग लाइट हो रहा है। अब इस रनिंग लाइट को बंद करना है तो यही बटन को हम बंद करेंगे तो बंद हो गया। देखिए PFL, आवाज़ नहीं खोला हूँ लेकिन अब बटन बंद कर दिया तो आवाज़ आएगा। देखिए आया ना, लेकिन रनिंग लाइट नहीं जलेगा। फिर इसको हम दबा देंगे तो जलना चालू हो जाएगा। अब क्या होता है, जब इस बटन से जो हमारा सिग्नल का गेन निकाल करके इस वाले IC पे दिया जाता है, तो यहाँ स्विच लगाया है, इसको हम काट देते हैं ऐसे, तो ये कनेक्शन इसके IC पे नहीं जाता है, इसके लिए बंद हो जाता है। फिर जब प्ले करते हैं तो इसके IC पर वो कनेक्शन पहुँचता है गेन वाला सिग्नल, तो इसको चालू कर देता है। इस प्रकार इसका सिस्टम रहता है। अब देखिए हमने बजाया, इको नहीं आ रहा है, अभी इको लेना है तो इसको खोलेंगे हम। देखिए आया। अब इसको हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हम बंद कर दिए, अभी नहीं आया। अब इसमें हम चाहेंगे तो आ सकता है, देख रहे हैं। इसी प्रकार सबका ये डिजाइन रहता है। तो ऐसा मिक्सर में ऐसा ही रहता है। ये लेन कंपनी का है, बाकी और कुल मिक्सर रहता है उसमें अलग अलग भी सिस्टम रहते हैं। वैसा ही मिक्सर मेरे पास कभी खुलेगा तो उसके बारे में भी आप सभी को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।